वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तोऽन्वयादितरतश्चारिते स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समीऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूर्गे कुरु भक्तिरायम् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धननाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री द्वारकाधीश श्री केशवदेव
भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज विहारी श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी है। भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने जो कहा वो भागवत है। क्या कहा? तत्व कहा। तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो तत्व के जिज्ञासु हैं, ऐसे तत्व जिज्ञासुओं के लिए तत्व का उपदेश किया। भगवान तत्व है, तत्व ही भगवान है। और भगवान ने ही तत्व विज्ञान श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री ब्रह्मा जी के लिए किया। श्री ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके सृष्टि की रचना की, और संपूर्ण रचना करने के बाद भी उन्हें मोह नहीं हुआ। वही श्रीमद् भागवत श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को प्रदान किया, और नारद जी उस श्रीमद् भागवत को प्राप्त करके अविचल सर्वत्र सर्वकाल भगवान में निष्ठ हो गए। भागवत स्वरूप श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री व्यास जी के लिए किया। व्यास जी ने तत्व चिंतन किया। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी श्लोक को, एक एक श्लोक को समाधि में अनुभव किया, और अनुभव करने पर जिस कामना से श्री व्यास जी चिंतित थे,
लोक कल्याण, भगवत प्राप्ति, उस मनोरथ को लेकर चतुश्लोकी भागवत का जब उन्होंने समाहित चित्त से अनुभव किया तो वही चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी के संकल्प से समाधि में साक्षात प्रकट हुआ। व्यास जी ने दर्शन किया और समाधि को ही भाषाबद्ध करके श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट कर दिया। वही श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी ने श्रवण किया और परीक्षित को श्रवण कराया। व्यास जी को भागवत के प्राप्ति से जो लोक कल्याण की चिंता थी उस चिंता से मुक्त हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज जो सर्वभूत हित हैं, जो निर्गुण में निराकार में निष्ठ थे, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत श्री व्यास जी से प्राप्त किया तो श्री सुखदेव जी रसिक भक्त हो गए। श्री कृष्ण की रूप माधुरी, श्री कृष्ण की लीला माधुरी, श्री कृष्ण की वेणु माधुरी, इस माधुरी की मधुरता में श्री सुखदेव जी लीन हो गए। राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी जीते जी, और भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करके भगवान में तादात्म्य प्राप्त किया और मुक्त हुए। इसी कथा को श्री सूत जी महाराज ने श्रवण किया सुखदेव जी की वाणी से, और जो शौनक आदि 88,000 ऋषि यज्ञ की सफलता के लिए कथा श्रवण कर रहे थे, उनके यज्ञ की सफलता हुई। श्रीमद् भागवत वही है, लेकिन जिस संकल्प से इसका आश्रय लिया जाता है, श्रीमद् भागवत भगवान उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसीलिए कहा है कि श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोह गलितम फलम। निगम कल्प तरु का, वेद वृक्ष का, वेद कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है, और ऐसा फल है जिसमें केवल रस ही रस है, रसमय फल है। श्री व्यास जी महाराज लोक के कल्याण के लिए रसिक और भावुक जनों के लिए आज्ञा करते हैं, मार्ग निर्देशन करते हैं, उनके कल्याण की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि महो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवतम रसम पिब, पिबत भागवत, पियो पियो पियो, जब तक जियो तब तक पियो। क्योंकि कथा में, श्रीमद् भागवत में निष्ठा हो जाने पर, श्रीमद् भागवत में प्रीति हो जाने पर, श्रीमद् भागवत पठन में, श्रवण में, चिंतन में आ जाने पर फिर मानव जीवन में कोई भी कर्म करना शेष नहीं रहता। सभी धर्म और सभी कर्मों का फल है भगवान की कथा में प्रीति। क्योंकि भगवान
केवल और केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं और प्रेम को प्रदान करती है भगवान की लीला में श्रीमद् भागवत कथा। जिसकी जैसी भावना, जैसी कामना, श्रीमद् भागवत भगवान उसे पूर्ण करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो परम फल है वो तो कृष्ण प्रेम ही है। भगवान में प्रेम हो जाने पर, भक्तों में प्रेम हो जाने पर, भगवान को प्रदान करने वाले गुरुजनों में प्रेम हो जाने पर, श्रीमद् भागवत में प्रेम हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की लीला नित्य है, नित्य लीला हरि है। भगवान नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान के उत्सव नित्य हैं। नित्योत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। भगवान नित्य है, भगवान का आनंद नित्य है। ऐसे नित्यानंद सदानंद श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण के चरित्र श्री कृष्ण में प्रेम उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण ने जो भी किया उनके करने को पढ़ने से, सुनने से, कहने से श्री कृष्ण हृदय में आते हैं, श्री कृष्ण मन में आते हैं, मन कृष्णमय हो जाता है श्री कृष्ण की कथा से। कथा श्रवण करने पर, श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुस्मरण करने पर, श्री कृष्ण का निरंतर निरंतर स्मरण होने पर ये मन कृष्णमय हो जाता है। और फिर भाव राज्य में जहां नित्य लीला हरि विराजते हैं, फिर भगवान की नित्य लीलाओं का संयोग हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गोपी जनों को संदेश देते हैं। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज गोपिकाओं को श्री कृष्ण के संदेश का श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपी जनों से कह रहे हैं, हे गोपी जनों, यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियो दृशाम मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्यान काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मनो आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षि गोचरे। हे गोपी जनों, मैं जो तुमसे दूर हूं, दूर रह रहा हूं, इस दूरी के पीछे भी मेरा प्रेम ही कारण है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे प्रेम को नहीं जानता। अरे मैं जानता हूं कि मैं तो तुम्हारे जीवन का सर्वस्व हूं, तुम्हारे नेत्रों का,
प्रिय हूं, लेकिन तुम्हारे मन को अपनी ओर और कर्षण करने के लिए, खींचने के लिए मैं तुम्हारी आंखों से दूर गया हूं। हे गोपीजनों, स्त्री अपने प्रेमी से प्रेम करती है, संयोग में जितने रस की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज्यादा रस तब हृदय में प्रकट होता है जब वही प्रेमी दूर चला जाए, आंखों को दिखे नहीं, कानों से उनकी आवाज सुनाई ना पड़े, तन से उनका स्पर्श ना हो रहा हो। ऐसा प्रेमी जब दूर चला जाता है तब स्त्री जन ऐसे प्रेमी का जब स्मरण करती हैं तो उस स्मरण में जितना मन अपने प्रियतम में प्रवेश करता है उतना समीप होने पर मन का प्रवेश नहीं होता। इसलिए हे गोपीजनों, मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम् विमुक्ताशेष वृत्ति यत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यम् अचिरात् मामुपैष्यथ। तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लो, मैं ये चाहता हूं। और हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हें कैसे प्राप्त होऊंगा? व्यवहार में नहीं। व्यवहार तो समय के आधार पर, देश के आधार पर, स्थिति के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर होता है। कोई कितना भी प्रेम करे लेकिन देश काल स्थिति नहीं है तो प्रेमी और प्रेमिका साथ रहते हुए भी प्रेम रसपान नहीं कर पाते। हे गोपीजनों, प्रेम वह रस है जो सदा सदा मन को रसीला बनाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रेम क्या है? प्रेम रस है। यह रस जब इंद्रियों में आता है तो इंद्रियों को रसीला बनाता है। यही रस जब मन में स्थिर हो जाता है मन को हमेशा हमेशा के लिए रसीला कर देता है। श्रीमद् भागवत जब मन में विराजमान हो जाता है तो मन भावमय हो जाता है, मन रसमय हो जाता है। मन को भावुक और रसीला बनाने के लिए श्रीमद् भागवत की रसमयी और भावमयी कथाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपीजनों, मय्यावेश्य मनः कृत्स्नम्, तुम अपने मन को मेरे में लगा दो। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग 12वां अध्याय। मय्येव मन आधत्स्व। और यहाँ भी श्री कृष्ण अपनी गोपीजनों से क्या कह रहे हैं? मय्यावेश्य मनः कृत्स्न।
अपने मन को मेरे में आविष्ट कर दो। लेकिन आगे एक बात और कही, मन कैसा? विमुक्ता शेष वृत्तियत, अशेष वृत्तियों से मुक्त, किसी भी संसार की कामना को लेकर के नहीं। मन तब तक पूरा पूरा कृष्ण में नहीं जा सकता जब तक कि ये संसार की कामनाओं से दूर ना हो। ध्यान दीजिएगा, सुई में वही धागा प्रवेश करता है जिसमें गांठ नहीं होती, जो बिल्कुल सीधा होता है। सीधा धागा सुई में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन धागे में यदि गांठ है तो फिर वह आगे प्रवेश नहीं कर सकता। ये धागा क्या है? अहंकार ही धागा है। अहम माने मैं, आई एम ऑल थिंग या आई एम समथिंग। मैं प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में जब अपना महत्व प्रदर्शित होने लगता है, तब ये अहंकार फिर मन को सेवा में आगे नहीं बढ़ने देता। अहंकार के अनेक प्रकार हैं। अहंकार भी 3 प्रकार का है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। भजन करने में, जप करने में, दान देने में, सेवा करने में भी अहंकार हृदय में उत्पन्न हो जाता है। ये सात्विक अहंकार भी निर्गुण सेवा में बाधित हो जाता है। प्रेम है निर्गुण, चाहे सत्व हो, चाहे रज हो, चाहे तम हो, लेकिन प्रेम इन तीनों गुणों से परे है। प्रेम परम पवित्र है। मन में बहिर्मुखता दोष है। भगवान से बहिर्मुख हुए, गुरु से बहिर्मुख हुए, भक्ति से, सेवा से बहिर्मुख हुए, बस जीवन बिगड़ा। इसलिए गोपी जनों, मन कभी बहिर्मुख न हो जावे, सदा सन्मुख बना रहे। इसलिए व्यवहार तो देश, काल, स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति के आधार पर कम और अधिक होता रहता है, लेकिन प्रेम समय के अधीन नहीं है। प्रेम काल के अधीन नहीं है। प्रेम नित्य है, और यही प्रेम परमात्मा की नित्य लीला का कारण है। प्रिया और प्रियतम में जो नित्य प्रेम है, नित्य नवीन प्रेम है, ये नित्य नूतन नवीन माधुर्यपूर्ण दिव्य प्रेम ही नित्य लीला को प्रकट करता है।
हे गोपी जनों, अब तुम अपने मन के द्वारा, मन भी कैसा, विमुक्ता शेष वृत्ति, सभी संसार की कामना रूपी वृत्तियों से मुक्त, ऐसा जो मन है, उस मन के द्वारा अनुस्मरन्त्यः माम नित्यम, तुम सब माम मेरा, नित्यम निरंतर, अनुस्मरन्त्यः, एक होता है स्मरण और दूसरा होता है अनुस्मरण। स्मरण माने पहली बार, एक बार, और अनु पश्चात, एक के बाद दूसरा, अनुभव युक्त जो अनुस्मरण है, निरंतर 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 माम स्मरन्त्यः, मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण, मन को मेरे में पिरो दो। ऐसा करने से क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं अचिरात माने शीघ्र ही, चिरकाल मतलब दीर्घ काल, और अचिर माने शीघ्र, शीघ्र ही मामुपैष्यथः, मामुपैष्यथः। तो हे गोपी जनों, जब तुम अपने मन के द्वारा मुझे नित्य, मेरा नित्य अनुस्मरण करोगी, अपने मन को मुझ में लगा दोगी और वो मन नित्य अनुस्मरण करेगा, तो ऐसा करने से अचिरात मामुपैष्यथ, तो तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लोगी। मेरा नित्य अनुस्मरण करो। विस्मरण ही मृत्यु है, विस्मरण ही विपत्ति है, और स्मरण ही भक्त की संपत्ति है। यदि भक्त अपने भगवान को भूल गया, यही उसके जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को भूल जाए, इससे बड़ा दोष क्या होगा? भक्ति मार्ग में संसार की जो भौतिक वस्तु है, संपत्ति है, इनकी प्राप्ति को लाभ नहीं माना गया और इनकी कमी को हानि नहीं माना गया। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है और संसार की संपत्ति संपत्ति नहीं है, क्योंकि संसार की जो विपत्ति है वो भी आई है जाने के लिए। संसार नाशवान है तो संसार की विपत्तियां भी नाशवान है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, हो गई, तीसरी आएगी। और संसार की संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। तो संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? विपद विस्मरणम विष्णो, भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। भूलना ही विष है
और भूलना ही मरण है, विस्मरण। और संपन्न नारायण स्मृति, स्मृति याद स्मरण, ये ही सच्ची संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, हो गोपीजनों, हमारा तुम्हारा जो प्रेम है वो व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार होने पर तो मिलते हैं तो प्रेम ज्यादा और दूर गए तो प्रेम कम। भक्ति मार्ग में भगवान का और भक्त का जो प्रेम है ये केवल व्यावहारिक, क्षणिक, तात्कालिक नहीं है। प्रेम तात्कालिक नहीं, सामयिक नहीं, प्रेम तो नित्य है। और उस नित्य प्रेम की प्राप्ति, उस नित्य प्रेम का अनुभव नित्य स्मरण से ही होगा। मानो श्री कृष्ण यहां संकेत कर रहे हैं, गोपियों, व्यवहार की लीला तो व्यवहार में होती है और व्यवहार में मिलन भी है और वियोग भी है, लेकिन जो नित्य लीला है उसमें सदा संयोग है। श्री यमुना जी का श्री कृष्ण से नित्य संबंध है, इसलिए श्री यमुना जी को कभी वियोग होता ही नहीं। श्री यमुना जी को कभी मान होता नहीं, मान के कारण वियोग होता है। मान भी वियोग कारक है। राधा रानी को भी मान होता है तो दूर जाकर रूठ के बैठ जाती है, तो वियोग तो हुआ। लेकिन श्री यमुना जी को कभी वियोग होता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपीजनों, अब तुम मेरी नित्य लीला का स्मरण करो। अनुस्मरण, नित्य। और व्यवहार की लीला तो समय समय पर होती है, लेकिन नित्य लीला है, वो नित्य लीला तो सदैव होती ही रहती है। जिस लीला का तुमने व्यवहार में रसपान किया तो कितना रस मिला। यदि वही रस तुम नित्य प्राप्त करना चाहती हो तो अब तुम मेरी नित्य लीला का अनुस्मरण करो। मेरा नित्य अनुस्मरण करो। और जब मन नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएगा तो वह नित्य लीला का नित्य माधुर्य, नित्य प्रेम सदैव ताजा बना रहेगा, फिर कभी वियोग होगा ही नहीं। हे गोपीजनों, मैं तो तुम्हारे लिए प्राप्त होना ही चाहता हूं। जैसे तन से प्राप्त हूं ऐसे ही मन से भी प्राप्त होना चाहता हूं। और जब मन से प्राप्त हुआ, जब व्यवहार में प्राप्त हुए, तो व्यवहार में जब आए तो मिले भी और बिछुड़े भी। लेकिन जब तुम मुझे नित्य प्राप्त कर लोगी तो मेरी नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद फिर कभी भी वियोग नहीं होगा। हे गोपीजनों, उस नित्य लीला की प्राप्ति के लिए तुम्हें ध्यान करना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारा ध्यान उस लीला की ओर ले जाना चाहता हूं जिससे तुम अति प्रेम करती हो। गोपियों को रास लीला बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण उसी रास लीला का एक उदाहरण देते हैं और अपने संदेश को पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपीजनों, या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रज्या स्थिताः अलब्धरासाः कल्याण्यो
चिंतया। श्री कृष्ण कहते हैं कल्याण्य, हे कल्याणियों, हे गोपीजनों, तुम्हें ध्यान है या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् ब्रज आस्थिता। जब ब्रज में, वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब मैंने रास क्रीड़ा की थी, उस रास क्रीड़ा में, उस रास लीला में, उस रात्रि में तुम सब अपने अपने घर का, अपने अपने परिवार का सर्वस्व त्याग करके वन में आ गई थी। ध्यान है, गोपियों को उस रास लीला का पूर्ण अनुभव है। लेकिन हे गोपीजनों, कुछ गोपियां ऐसी भी थी जो वन तक नहीं आ पाई थी, जो रास लीला तक, रास क्रीड़ा भूमि तक नहीं पहुंच पाई। उनके घर वालों ने उन्हें आने नहीं दिया, उन्हें बंद कर दिया, रोक दिया, बलात्, जबरदस्ती, बलपूर्वक। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो शरीर से मेरे पास नहीं पहुंच पा रही, तब उन्होंने वहीं एकांत में बैठकर अपने मन के द्वारा मेरा दर्शन किया। कैसे किया? उन गोपियों ने एकांत में बैठकर पूर्ण व्याकुलता से मेरा स्मरण किया, और उस स्मरण को करते 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 उन गोपी जनों का देह भाव नष्ट हो गया, और वो गोपी जन सबसे पहले मेरे पास पहुंच गई, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मुझे प्राप्त कर लिया। हे गोपीजनों, तुमने तो मेरे लिए अपने घर का, परिवार का, अपने मान का, अपने धर्म का, अपनी मर्यादा का, अपने सब कुछ का मेरे लिए त्याग करके तुम वन में आ गई। लेकिन जो नहीं आ पाई, जब उन्होंने भी मेरे लिए ध्यान किया, तो ध्यान करने मात्र से वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे प्राप्त हो गई। उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। हे गोपी जनों, तुमने तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, भला मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? मेरा तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? अब तुम अपने मन के द्वारा, अशेष वृत्ति रहित चित्त के द्वारा मेरी लीलाओं का, मेरे गुणों का, मेरे चरित्रों का अनुस्मरण करो। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा अपना संदेश गोपीजनों को सुनाया। जब गोपीजनों ने श्री कृष्ण के संदेश को सुना, तो उस संदेश को सुनकर के जितनी भी गोपियां थीं, वो संदेश को प्राप्त करके आनंद में विभोर हो गई। वो संदेश मानो कृष्ण के रूप में ही उन गोपियों को प्राप्त हुआ। उस संदेश को जब उन्होंने अपने कानों के द्वारा पिया, तो वह कृष्ण की अमृतमयी वाणी
अमृत में कृष्ण का संयोग कराने का अनुभव कराने लगी और वो गोपियां श्री कृष्ण के संदेश को प्राप्त करके आनंदित हुई, प्रसन्न हुई। उनका चित्त, उनका मन श्री कृष्ण की लीलाओं में पुनः डूब गया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज क्या वर्णन करते हैं, ये बात हम और आप आगामी सत्संग में चिंतन करेंगे। आज की इस बाग पुष्पांजलि को श्री प्रभु के चरणों में, श्यामा श्याम के चरणों में, श्री यमुना जी के चरणों में अर्पण करें और भाव पूर्वक भगवान के नाम का गान करें। देखो, ये सत्संग निर्गुण है। किसी भी संसारिक कामना से ये भगवान की चर्चा नहीं हो रही है। श्रीमद् भागवत निर्गुण है। श्रीमद् भागवत का सत्संग निर्गुण है। श्री कृष्ण निर्गुण है। श्री स्वामिनी जी निर्गुण है। ब्रज की गोपियां निर्गुण है। श्री यमुना जी निर्गुण है और ये ब्रज धाम मथुरापुरी निर्गुण है। और श्री यमुना जी की कृपा से, श्री गुरुदेव की परम कृपा से यह सत्संग भी निर्गुण है, परम प्रेममय है। इस सत्संग का केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे श्यामा श्याम प्रसन्न हो, हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न हो और प्रसन्न हो करके हमें भी यह गोपियों का भाव, नित्य लीला में नित्य प्रेम का माधुर्य हमें प्रदान करते रहे। ये सत्संग रूपी रस हमें नित्य मिलता रहे। बस इसी कामना के साथ प्रभु के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। प्रेम से कुछ पल हरिनाम संकीर्तन। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे 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 राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, कन्हैया मेरो श्याम सलोना है, यमुना जी मेरी, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है, 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 गोपाला मेरो बिहारी मेरो, बिहारी मेरो श्याम सलोना।
केशव जी मारा श्याम सलोना है। कालिंदी मेरी यमुना जी मेरी श्याम सलोनी। हरि बोल 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 हरि। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा दाजू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाम वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया
मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हरये नमः, हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमो नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय